स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा यह मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता, वो भला कैसे सुखी हो सकता है? हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। पार्थ, यह बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। ये सोना जागना क्या है केशव? ये रात दिन कैसे हैं? रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की थी पार्थ। मैंने तो केवल सोने और जागने के विषय में बात की थी। सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने के मोह में व्यतीत होती है। यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए, यदि उसे ऋतुओं से अपना बचाव करना है तो घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है, परंतु मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है। वो वृक्ष से गिरे हुए फल के विषय में नहीं सोचता, वो वृक्ष के विषय में सोचता है, वनों के विषय में सोचता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाएं। परंतु मुनि प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है।